नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पैरानॉर्मल केयर। आज जो कहानी एक रियल इवेंट में शेयर करूंगा आप लोगों के लिए इस चैनल पे, एक बहुत ही डरावने और बहुत ही दुख की एक कहानी है। ये कहानी थोड़ा सा एडल्ट है, इसीलिए कानों पे हेडफोन लगा लेना। ओपन स्पीकर को ऑफ ज़रूर कर देना, क्योंकि आसपास अगर कोई बच्चा है या बड़ो है जो थोड़ा सा डिस्टर्ब आप महसूस कर सकते हो। हालांकि एक सच्ची घटना है, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। अगर ये कोई ऐसे ही कोई मनगढ़ंत कहानी होते तो मैं चैनल पे शेयर नहीं करता। देखिए, अब बहुत लोग जो लोग नए हो, अब लोग नहीं जानते, मैं एक यूट्यूबर के साथ साथ मैं खुद एक डिज़ाइनर हूँ और अलग अलग कंपनी का डिज़ाइन का काम करता हूँ, और जिसका जो घटना है वो भी एक डिज़ाइनर है। तो इसी सिलसिले में दोनों को आज से मोटा मोटी पकड़ लीजिए 3-3.5 साल पहले मुलाकात हुआ। कभी कभी क्या होता है, उसका काम प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मेरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं काम, और मेरे को बढ़ जाते तो मैं उसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ऐसे दोनों में आपस में रिश्ता बने काम के सिलसिले में। आज से मोटा मोटी लगभग 2.5 सप्ताह पहले उसके साथ मेरे ही लोकेशन पे मुलाकात हुआ फिज़िकली। और यहाँ पे तो बाग बाजार में बहुत सारे चाय की दुकान है, तो एक चाय दुकान के बैठ के वो जानते मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे ये चैनल छोड़ के और भी 2 चैनल है। तो ऐसे ऐसे बातों बातों में मैं इस चैनल का जिक्र किया। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम तो ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे, तो लेकिन जब सीरियस हुआ बात तो उन्होंने बोला, भाई मैं आपको मेरे जीवन का एक सच्ची और डरावनी घटना मैं शेयर करूँगा। पहली बार शेयर कर रही हूँ, मन पे बहुत सारे, मतलब आज भी जब मैं ये बोलने के लिए सोच रही हूँ, एक डर, एक घिन खुद को महसूस होता है, लेकिन मैं शेयर करूँगा। लेकिन कुछ हद तक मैं मेरा नाम और एग्जैक्ट लोकेशन में छुपाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला, हाँ बोलिए। तो घटना जो है फ्रेंड्स, आप लोग भी जब सुनोगे पूरा घटना, आप लोगों को भी थोड़ा सा डाउट नहीं होगा, मतलब हैरान रहोगे। जो कुछ चीज़ें ऐसे होता है ना, जो अधूरी जो इच्छा होता है इंसान का, लोभ, लालच, कामना, वासना, जब ये पूरा नहीं होता है तो इसका एक भयानक रूप शरीर छोड़ने के बाद बनते हैं, अगर वो आत्मा इस दुनिया को छोड़ के ना जाए, मतलब उन लोगों का जो डायमेंशन है प्रवेश ना करे। तो जैसे मेरे को घटना मिला, मतलब सुनने को मिला, मैं वैसे ही बता रही हूँ। जो भाई का घटना है वो बोलने से पहले उसका घर का एक डिस्क्रिप्शन मेरे को दिया था, वो मैंने पहले ही आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि बाद में जब स्टोरी आगे बढ़ेंगे समझने में सुविधा होगा। उसका घर 3 माले का है, छाद लेके 4 माले का है। तो मतलब 1 और 2 नीचे वाला ऐसे ही रसोई घर है, बाथरूम है, और एक घर है जो कॉमन घर है, जिस घर में बैठ के वो खुद का एक सेटअप है, दोनों कंप्यूटर है, पीसी है, डेस्कटॉप और एक लैपटॉप और एक खटिया जैसे है, जो जहाँ पे 2 व्यक्ति सो सकते हैं। और अलग अलग, मतलब इसका जो मतलब भाई बहन के हिसाब से इसका और एक भाई है, मतलब जिसको उससे बड़ा है, दादा है और माँ बाप है। 2018 से ये घटना लगभग मान लीजिए 4 महीना का घटना है। कोविड से पहले ये घटना है, नया नया शादी हुआ था। तो ये अरेंज मैरिज होने के चलते दोनों में आपस में एक बातचीत हुआ था, जो जब तक खुद एक दूसरे को मोटा मोटी जान लेते हैं तो कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। तो दोनों में ही राजी थे। शादी का मोटा मोटी 10 दिन बाद, 10 या 12 दिन बाद हम लोगों का, देखिए जैसे हम लोग यूट्यूबर है, सारा दिन यूट्यूब का वीडियो, सब्सक्राइबर का प्रॉब्लम सॉल्व करते करते रात में हम लोग डिज़ाइन का काम करते। भाई ने भी वैसे ही कर रहे थे। उन दिनों 2-2:30 बजे तक काम करते थे। अभी तो जल्दी सो जाते हैं, सुबह में काम करते हैं। तो जैसे बताया, तो अच्छा नहीं लगता था, काम का भी प्रेशर था। तो उन्होंने
बोला जो उसका वाइफ को, जो मैं नीचे जा रही हूँ काम करने के लिए, कुछ डिज़ाइन वगैरह कंप्लीट करना है। तो नीचे जाके काम कर रहे थे, अचानक से देखा कुछ मोटा मोटी आधा घंटा 1 घंटा बाद जो पीछे उसका वाइफ खड़ा हुआ है दरवाज़ा के एकदम सामने। तो खुद का ही घर है तो दरवाज़ा ऐसे ही बंद करना मतलब कोई जायज़ नहीं है, तो ओपन था। तो उन्होंने ऐसे अपने वाइफ को देखते हुए थोड़ा सा हैरान हुआ, जो पूछा जो आप नीचे क्यों आए। बाय द वे मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बोल रही हूँ, ये बंगाली में बात हो रही थी क्योंकि हम लोग बंगाली है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ ये घटना। तो उसका वाइफ कोई उत्तर नहीं दिया, एकदम से पीछे से आके उसको जकड़ लिया, और जकड़ने के बाद जो बोल रहे थे मेरे भी बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, फिर भी जो रियल है, जो सच्चाई हो तो बताना ही पड़ेगा। उसको पकड़ के उसका, जैसे मैंने बोला था, घर में एक खटिया भी था, एक बिस्तर भी था, तो उसको जाके लेटा दिया। लेटने के बाद जैसे मानो एक अलग सा दुनिया, अलग सा माहौल, मतलब देखिए ये सारी चीज़ें जब होने लगते हैं ना आपस में, इंसान है कोई भीतर में बोल रही हूँ, तो एक माहौल होना चाहिए, एक इच्छा होना चाहिए। तो भाई खुद काम कर रहे तो उसका वाइफ को देखा जो पीछे से आके उसको जकड़ के मतलब शारीरिक संबंध जताने के लिए बोल रहे हैं, और बिस्तर में तुरंत लेटा दिया। लेटने के बाद वो खुद उसके ऊपर चढ़ के बहुत सारी चीज़ें ऐसे, अब लोग समझ ही सकते हो, कुछ ऐसे हुआ जो होना चाहिए। लेकिन जिसका घटना है वो बोल रहे हैं जो उसका वाइफ जो है ऐसे कभी नहीं सोचा था, जो उसका ऐसे भी दिमाग में सोच है, मतलब ऐसे फिजिकल रिलेशनशिप में वो लोग अपने आप को जकड़ रहे थे, जो एक आम इंसान ऐसे कभी नहीं करते। दिन जब ये घटना मतलब पूरी हुआ तो उसका देखा जो उसका वाइफ पूरी उसी अवस्था में अपनी दरवाज़ा को खोल के चला गया। तो धीरे धीरे वो मतलब वॉशरूम में जाके ये सोचने लगा, जो ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इसे क्या हुआ। जो हम लोगों ने तो आपस में बात किया था, जो जब तक इस हम मतलब 10-12 दिन हुआ है आपस में खुद को थोड़े बहुत जान नहीं लेते हैं, तो कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप और शारीरिक हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे क्यों हुआ और ये इतना गंदा क्यों था, जो सही नहीं लगा उसको। और मानो उसके बाद इतना उसको नींद आया तो उसी खटिया पे वो सो गया। और सुबह जब उठा तो क्या उसका घर में वो सोए हुए हैं। कब वो उसके अपने रूम पे गए, सोए, और नींद से उठने के बाद थोड़ा सा वीकनेस लग रहे थे, मतलब डाउजीनेस लग रहे थे, और जैसे मानो उसको वाइफ को जब सामने ही देखा ऐसे ही, मतलब तब नॉर्मल, एकदम सब कुछ नॉर्मल, जैसे जो बात हुआ था, जैसे बातचीत तो करते थे, चाय बना के लेकर आए। लेकिन वो भाई बोल रहे थे, जो मैं बोलना चाह रहे थे, उसको पूछना चाह रहे थे, जो ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब किया कल रात में ऐसे क्या हो गया था उसको, लेकिन मुंह से बोल नहीं पा रहे थे। ये गया फर्स्ट दिन का बात। सेकंड दिन के छोड़ के थर्ड दिन वाले दिन रात में उसका काम था डिज़ाइन का, लोगो डिज़ाइन का काम था। तो वैसे ही कुछ रिपीट हुआ। जब रिपीट हुआ, हर एक दिन नया कुछ अनुभूति या नया कुछ गंदा चीज़ वो महसूस कर रहे थे। देखिए क्या होता है, मैं अब लोगों को बोल रही हूँ, देखिए शारीरिक संबंध ऐसे एक पवित्र संबंध है जो हमको लगता है, जो एक आत्मा एक शरीर दूसरे शरीर को समर्पण करते हैं। लेकिन वो अगर गंदा हो जाए, कुछ अपने आप को पसंद ना आए, या वो फीलिंग्स ना आए जो एक सही फीलिंग्स होना चाहिए, तो ऑब्वियस बात ही एक गलत सोच बन जाते हैं या गलत तरीका बन जाती है। तो भाई ने हमको जो बोला, जो हमको पूछा, जो अब कभी
ऐसे कोई एडल्ट कंटेंट देखे हो, तो मैंने उसको बोला ऐसे कोई टाइम नहीं मिलता है, जो अपने ही काम पे मैं बिजी रहता हूँ देखने को। बोला अगर आप देखते तो वो सारे जो क्लिप्स वगैरह में जो कुछ भी दिखाया जाता है वैसे ही मेरे साथ हो रहा था, और जो मेरे को पसंद नहीं है एकदम। लेकिन जब हम बोलने जा रहे थे तब एकदम जैसे मानो भीतर से कोई हमको, या मुंह से कोई, मतलब मेरे मुंह को कोई एकदम चुप, मतलब कोई सेलो टेप लगा के दे रहे थे, जो मैं भीतर से तो बहुत आवाज़ आ रही, तो मैं कुछ बोलूँ, अपनी फैमिली को बोलूँ, या अपनी दादा को बोलूँ, या डायरेक्ट मेरे खुद वाइफ को बोलूँ, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। तो ऐसे चीज़ें एक दिन गैप देखे। फर्स्ट तो शुरुआत में एक दिन गैप देखे था, लेकिन ये चीज़ें जब बढ़ने लगा तब धीरे धीरे हर दिन होने लगा। गुरु भाई बोल रहे थे मैंने मानो हर रात ऐसे कोई इंटरकोर्स या शारीरिक संबंध हो, तो वो अगर मन से ना हो, सिर्फ एक साइड से मन से हो रहे हो, तो आदमी टूट जाते हैं मन से और बहुत वीक हो जाता है शारीरिक दिशा रूप से। इनके दौरान ऐसे बीच में क्या हुआ, जो उसका जो बड़ा भाई है उसका भी शादी ब्याह पहले ही हो गए थे, तो हस्बैंड वाइफ मिल के एक मान्यत किया था। हम लोग की इधर, हम लोग जो यहाँ पे हम लोग रहते हैं तारकेश्वर, मतलब भोले बाबा का एक बहुत बड़ा पीतस्थान है, तो वहाँ पे कुछ मन्नत रखे थे, तो मन्नत पूरा करने के लिए, पूजा पाठ देने के लिए वहाँ पे गए थे 1 महीना के बाद। ऐसे ही मतलब मन्नत पूरा हुआ, तो जो मन्नत किया था उसको पूरा करने के लिए गए थे, और वापस आने के टाइम पे प्रसाद और बाबा का 2 लॉकेट लेकर आए थे, एक उसका भाई के लिए और एक का दूसरा उसको वाइफ के लिए। तो भाई हमको रास्ते में बैठ के जो चीज़ें हम सुन रहे थे, वो बता रहे थे, मैं सुन रहे थे। जो उस दिन के रात के बात है, जब से मैंने, वो बोल रहे हैं ये लॉकेट मैंने पहना, मतलब उस रात में ही रातों रात उसको जब कुछ डाउट होने लगा, कुछ चीज़ें जो ये सही नहीं हो रहा है मेरे साथ, और उसका पूरा फैमिली भोलेनाथ का, मतलब भोले बाबा का, शिव का बहुत बड़ा भक्त है, मतलब उसका शरीर, मतलब घर में भी पूजा पाठ होते रहते हैं। तुरंत उन्होंने पहन लिया। पहनने के बाद वो जो बोल रहे थे, जैसे मानो मेरा भीतर से जो आवाज़ दब रहे थे, मैं तो चाह रही थी बोलने के लिए, तो पूरी जैसे मानो आवाज़ धीरे धीरे ओपन हो गया, मतलब रोकने वाला कोई नहीं था। तो उसी रात में मैं अपनी वाइफ को पूछा, तो तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? आपका अगर ऐसे ही अगर भूख है, ऐसे ही कोई चीज़ें हैं, तो हम लोग के आपस में एक बात हुआ था, जब तक हम लोग एक दूसरे को सही से थोड़ा बहुत ना जान लेते हैं, तो कोई भी शारीरिक या फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। लेकिन आप ऐसे क्यों कर रहे हो? जब उन्होंने उसको वाइफ को बोला, तो वाइफ ने मानो आसमान से गिरा, मैंने आज तक मेकअप को कभी टच भी नहीं किया, छुआ भी नहीं। रात में आप काम करने के लिए जाते हो, मैं सोए रही रहते हूँ। ये सारी बातचीत होते होना जब शुरू हुआ, मानो वो बोल रहे थे, जो एकदम पकड़, मान लीजिए 1 घंटा का ऊपर बातचीत हुआ, जो तो उन्होंने भी पूछा और भाई ने भी उसको वाइफ को पूछा, जो तो रात से मान लीजिए 12 साढ़े 12 के टाइम से जब तक ये संबंध ना कंप्लीट हो, कौन रहती मैं, तब रहती है मेरे साथ। तो उसके बगल वाले ही दिन, बाद वाले दिन जब सुबह हुआ, सब कुछ कामकाज को छोड़ के उन लोगों का जो पुरोहित था, पूजा मतलब कुल पुरोहित जिसको कहा जाता है, मतलब फैमिली के और पूजा पाठ करते हैं, आप लोग जो समझ रहे हो, उसके सामने गए, उसके पास गए, तो यह पूरा घटना उसके पास, दोनों गए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों गए थे। बोला तो उन्होंने बोला, जो देखिए कुछ ना कुछ तो हुआ है, तो आपके घर में जाके देखना पड़ेगा। दिन जो हुआ,
पुरोहित जब उसका कुल पुरोहित जब घर में आया तो उन्होंने आके ही थोड़ा बहुत क्षमता था उसका, तभी तो जाके ये सारी चीज़ वो समझ पाए जो आपके इस रूम में, जिस रूम में ये घटना रातों रात घट रहे थे, एक बुरे आत्मा का वास है और बुरे आत्मा कोई नहीं है। तभी जाके भाई ने जैसे मेरे को बोला जो उसके घर के सिर्फ सामने वाले एक घर है जिसका वहाँ पे एक लड़की का बेवक्त मौत हुआ। क्यों? कैंसर की वजह से। और लड़की जब ठीक ठाक था, कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसका मान लीजिए ऐसे होता है ना, लोगों के भीतर, किसी के भीतर लालच ज़्यादा है, किसी के भीतर लोभ ज़्यादा है, तो किसी के भीतर शारीरिक अटैचमेंट ज़्यादा है। तो उस लड़की के भीतर जब कॉलेज में पढ़ते थे बहुत सारे उसका बॉयफ्रेंड था और उसी बॉयफ्रेंड के भीतर शारीरिक संबंध होते रहते थे, ऐसे सुनने को मिला। जब उसको पुरोहित ने बताया जो ये आत्मा और ये दुष्ट जो कुछ भी होता, ये जो प्रेतात्मा है कोई नहीं है, आपका सामने ही घर में एक दिन में ही पता नहीं लगा। मैं स्टोरी को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए बता रही हूँ, इसलिए तो उसके साथ जब बातचीत कर रहे तो पूरी 1 घंटा लग गया था। जब एक पूजा पाठ किया, ये सारी चीज़ हुआ, तब जाके पता लगा जो प्रेतात्मा का ये चीज़ें हो रहे हैं तो वो एकदम सामने वाले घर का लड़की का, क्योंकि बेवक्त मौत होने के वजह से उसके एक इच्छा, दबा हुआ इच्छा बोलिए या ओपन इच्छा बोलिए, रह गया था। तो इसीलिए शरीर छोड़ने के बाद ही तुरंत जब इसको देखा, जो एक लिंक मिला उसके साथ, मेरा जो दोस्त है जिसका कहानी है, तो उसके साथ अपनी वाइफ का रूप पकड़ते हुए पूरी शारीरिक संबंध पूरी किया। देन उसके बाद जो कुछ भी हुआ पूरी एक पूजा पाठ हुआ एंड उसके घर में जाके भी ये सारी चीज़ बताया गया का इतना ओपनली नहीं बताया गया। तो उन लोगों ने भी, जिसके घर में ये लड़की, जिसका लड़की का मौत जिस घर में हुआ था, उन लोगों ने भी कुछ महसूस किया था। ऐसे ही रात में कुछ आवाज़ होना उसके घर में, चीज़ों को गिरे हुए गिर जाना, अपने आप कोई चल रहा है ऐसे कोई आवाज़ होना, मान लीजिए कोई खाने का चीज़ घर में रखा हुआ है, सुबह जाके तो खाने का चीज़ ऐसे नहीं है, पूरी गायब है, ये सारे घटना हो रहे थे। तो दोनों को जब वो घटना जाके ये लोग ने बताया तो उन्होंने भी राजी हो गया जो इसका एक समाधान चाहिए। तो पुरोहित ने बोला देखिए इसका पूरी समाधान मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरा जो जाना पहचाना एक व्यक्ति है जो बहुत ही माहिर है सब काम करने के लिए, जो ये इतने ताकतवर आत्मा को शांत करने का जो शक्ति रखते हैं, उसके पास हम लोगों को जाना पड़ेगा या पूरा घटना बताना पड़ेगा जाके। तो जैसे बोला वैसे ही काम किया। 2-3 दिन बाद एक अच्छा शनिवार था, मेरे को बोला था शनिवार था, तो शनिवार में ऐसे दिन में एक अच्छे दिन पे गए, जाके पूरी घटना शेयर किया गया। तो उन्होंने जैसे मेरे को बताया गया, उन्होंने स्टोरी में जो वहाँ पे बैठ के बोल दिया था जो ये उन्होंने जो आधा बोला था उन्होंने पूरी बात बोल लिया जो तो आपके साथ पूरा 1 महीना से ऐसे हुआ, ये सारे चीज़ हुआ। तो इसको भगाने के लिए 3 दिन का एक पूजा पाठ करना पड़ेगा उसी घर में। ये पूजा पाठ सिर्फ एक घर में नहीं होगा, दोनों घर में होगा, जहाँ पे वो लड़की वास कर रही थी और जहाँ पे ये घटना घट रही थी, एक ही साथ दोनों घर में पूजा पाठ होगा। तो दोनों फैमिली राजी था, तो इसलिए पूजा पाठ कंप्लीट होने के बाद धीरे धीरे ये सारी चीज़ आहिस्ता स्वाभाविक होने लगा। तो ये था घटना फ्रेंड्स। बहुत ही जो उसका साथ घटना घटे थे, मेरा जो ये दोस्त भी बोल सकते हो, वो जब बता रहे थे जैसे मानो रोने का सूरत बन गए थे। उसको लग रहे थे ये गलत हो रहा है, या इंसान के इच्छा के विरुद्ध अगर कुछ हो, चाहे वो शारीरिक संबंधी क्यों ना हो, उसको गलत माना जाता है। हर चीज़ का करने का इच्छा होना चाहिए, चाहे अच्छे काम हो, कोई भी चीज़ें हो। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ तो तय है, जो
अधूरी जो इच्छाएं होते हैं ना, आत्मा अगर शरीर रहते हुए उसको कंप्लीट ना करते हो, और ये सारी इच्छा कभी ख़त्म नहीं होता है फ्रेंड्स। ये लोभ, लालच, कामना, वासना, जो रिपु का जो काम है, ये अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाते या किसी के भीतर है, तो ये सारे आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भी अपने ऐसे इच्छा को पूर्ति करने के लिए शरीर को ढूंढते रहते हैं। तो ये रहा एक सही कहानी जो मेरे को लगा ये शेयर करूं। देखिए, अभी लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, ये चैनल के लिए 2 चीज़ बताऊंगा। अगर आप लोगों का ये चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब या लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। घटना भी भेजिए मेरे को व्हाट्सएप पे वॉइस करके। जैसे एक बहन ने बहुत सारे घटना भेजने का बोला है, या खुद का भी एक घटना भेजा है, ये संडे को आ रहे हैं। वैसे ही अब लोगों को लगता है, क्योंकि फिर बोल रही हूँ, ये चैनल का जन्म देना, क्रिएट करना मेरा सिर्फ ये मकसद नहीं है जो सिर्फ आप लोगों को घटना या स्टोरी सुनाया जाए, हॉरर स्टोरी। इससे हम लोगों को बहुत सारी शिक्षा भी मिलते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने खुद महसूस किया। मैं खुद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पे भी काम करता हूँ। ये बहुत ही कम करता हूँ, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरे शौक़ से करता हूँ और ये चीज़ों को जानने का और भी मेरे भीतर में जो इच्छा है इसीलिए करता हूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम को झेलने को मिला, लेकिन भगवान की कृपा से अभी तक हुआ कुछ नहीं है, उसका बहुत बड़ा दुआ है। तो आपको भी लगता है शेयर करना, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या मेल आईडी पे दिया हुआ है, दोनों में ही शेयर कर सकते हो या डायरेक्ट वॉइस कर सकते हो व्हाट्सएप में। मैं आप खुद भी अच्छे वॉइस है तो आप खुद भी आपका वॉइस मैं एडिट करके सुनाऊंगा, नहीं तो मैं अपने वॉइस में सुनाऊंगा। तो चलिए रखता हूँ, और सप्ताह में 3 दिन करके, एक संडे आएगा, एक थर्सडे आएगा, एक सैटरडे आएगा, ऐसे करके वीडियो आएगा। सिर्फ जुड़िए चैनल को। अब लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सिर्फ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को बढ़ाने के लिए मेरे को नहीं, अच्छी कहानी तो मैं ज़रूर डालूँगा, आप लोगों को भी हेल्प की सख्त ज़रूरत है। चलिए रखता हूँ, आज इतना ही। नमस्कार।